ना समझी, मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे अक्सर हम लोगों से हो जाती है। हम एक दूसरे के भावों को नहीं समझते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है, और बहुत जल्दी होती है। हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर देते हैं, और इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर देते हैं और सामने वाले को गलत समझने लगते हैं। ध्यान रखना, वो हमारे साथ वाले हैं, हमारे अपने हैं। वो हमारे लिए कभी गलत ना सोचेंगे, ना सोच सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ही इतनी जल्दी ऐसी बन जाती है। क्योंकि ध्यान रखना, वो दीवार की जगह जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो सोच होती है, वो दीवार कभी टूटती नहीं है। अगर मान लो वो मामला नहीं सुलझता तो घर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो मामला नहीं सुलझता। ऐसे ही आप लोगों के घर का मामला है, कहीं ना कोई ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने पाल रखी है, और उस वजह से जो है कहीं आपको अपने पति से कुछ ना कुछ विकल्प है, कहीं आपको अपनी सासू माँ से विकल्प है। तो ये उस दिन मैंने आपको, वो दीदी को बहुत पसंद आई थी कहानी, इसलिए फिर से रिपीट कर दी पूरी की पूरी कहानी। तो असामयिक कलह का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा पैदा करा देना, टुकड़े करा देना। कोई भी काम ऐसा मत करना जिसके माध्यम से आपके कारण झगड़ा हो रहा है, आपके कारण विवाद हो रहा है, आपके कारण मामला कल बिगड़ रहा था, मैंने कहा मेरे कारण मामला बिगड़ रहा है, मैंने जल्दी से भगवान बाहर कराए। कल मामला बिगड़ रहा था मंदिर में, हमने ये तो मामला बिगड़ रहा है यहाँ से, चलो जल्दी से। तो देखो, अपने कारण विवाद नहीं होना चाहिए, अपने कारण झगड़ा नहीं हो। मैं तो प्रयास करता हूँ, मैं सच में सब है, पर झगड़ा और विवाद मुझे ना पसंद है और ना मैं कर सकता हूँ और ना मैं देख सकता हूँ। विवाद झगड़ा मुझसे बिल्कुल देखा नहीं आता है। बस आप भी अगर समाधि करना चाहते हो, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कह रहा हूँ, आप, मैं तो आगे रह के झुक जाता हूँ। मैं होते हैं उनके सामने कुछ बोला ना, वो अंदर तक छिद जाता है, वो ऐसा लगता है कि सब कर दिया, हाँ मेरे सबके सामने ऐसा कर दिया, सबके सामने ऐसा बोल दिया, वो बहुत ज्यादा अंदर तक घुस जाता है ना। छोटे बच्चे भी ध्यान रखना, वो नाराज कब होते हैं? जब आप 4 लोगों के सामने बोल देते हो, तब नाराजगी वाला मामला ज्यादा हो जाता है। अब बस वही हुआ था, और होने के बाद उसने बोला कि बताओ आपने मेरे को क्या बोल दिया? खारा। और अपनी बेटी को क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? मीठा। ऐसा है ना। अब ऐसा बोल दिया है तो फिर बस इतनी सी बात थी। तो सासू माँ ने कहा, बेटा तू यही तो नहीं समझी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरे बोलने के भाव क्या थे कि मैं, मेरी बहू, मैं मीठे के बिना तो सालों रह सकती हूँ, मैं मीठे के बिना तो सालों रह सकती हूँ, पर नमक के बिना तो एक ग्रास अंदर नहीं उतार सकती। मैं मेरी बहू के बिना एक पल नहीं चल सकती हूँ। तो मैंने तुम्हें वही तो उदाहरण दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, बहू बेटी के बिना तो रही रही और आगे भी रहूंगी। ये भाव थे, लेकिन भाव का क्या हुआ? बात का क्या हो गया? आपने बतंगड़ बना दिया, ना समझी, मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे अक्सर हम लोगों से हो जाती है। हम एक दूसरे के भावों को नहीं समझते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है, और बहुत जल्दी होती है। हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर देते हैं, और इतनी जल्दी प्रतिक्रिया कर देते हैं और सामने वाले को गलत समझने लगते हैं। ध्यान रखना, वो हमारे साथ वाले हैं, हमारे अपने हैं। वो हमारे लिए कभी गलत ना सोचेंगे, ना सोच सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ही इतनी जल्दी ऐसी बन जाती है। क्योंकि ध्यान रखना, वो दीवार की जगह जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो सोच होती है, वो दीवार कभी टूटती नहीं है। अगर मान लो वो मामला नहीं सुलझता तो घर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो मामला नहीं सुलझता। ऐसे ही आप लोगों के घर का मामला है, कहीं ना कोई ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने पाल रखी है, और उस वजह से जो है कहीं आपको अपने पति से कुछ ना कुछ विकल्प है, कहीं आपको अपनी सासू माँ से विकल्प है। तो ये उस दिन मैंने आपको, वो दीदी को बहुत पसंद आई थी कहानी, इसलिए फिर से रिपीट कर दी पूरी की पूरी कहानी। तो असामयिक कलह का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा पैदा करा देना, टुकड़े करा देना। कोई भी काम ऐसा मत करना जिसके माध्यम से आपके कारण झगड़ा हो रहा है, आपके कारण विवाद हो रहा है, आपके कारण मामला कल बिगड़ रहा था, मैंने कहा मेरे कारण मामला बिगड़ रहा है, मैंने जल्दी से भगवान बाहर कराए। कल मामला बिगड़ रहा था मंदिर में, हमने ये तो मामला बिगड़ रहा है यहाँ से, चलो जल्दी से। तो देखो, अपने कारण विवाद नहीं होना चाहिए, अपने कारण झगड़ा नहीं हो। मैं तो प्रयास करता हूँ, मैं सच में सब है, पर झगड़ा और विवाद मुझे ना पसंद है और ना मैं कर सकता हूँ और ना मैं देख सकता हूँ। विवाद झगड़ा मुझसे बिल्कुल देखा नहीं आता है। बस आप भी अगर समाधि करना चाहते हो, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कह रहा हूँ, आप, मैं तो आगे रह के झुक जाता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। सैकड़ों बार मैंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मैं झुकूंगा तो मेरा भला है, सामने वाले का भला हो या नहीं, मेरी गलती नहीं हो तब भी मैं झुक जाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा है, क्या कहा है? झुकने को क्या कहा है? तप कहा है, तप। तप नहीं कहा है, तप के अंतर्गत आता है निश्चित अपने खुद के अपराध को स्वीकार कर लेना, और 10 धर्मों के प्रायश्चित विनय, भैया विनय के अंतर्गत आएगा, मैं झुक जाऊंगा। तो ये क्या आप, बस आपने ये समझ लिया महाराज ने उपास कर लिया तपस्वी। तपस्वी वो बाहर जो दिख रहा है वो तपस्वी बात का है, लेकिन अंतरंग तप सच में तपस्वी कहलाते हैं। विनय,
वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग। विनय में आएगा, मैं तो विनय करके अपना अपना नंबर कर लिए मैंने, मैं तो आगे रह के क्षमा मांग ली और आगे अपना अलग हो गया। निश्चित जब जब भी लगे आप झुक जाओ, माफी मांग लो, अपने आप को बरी कर लो, पर बाकी झगड़ा मत करो। अपने माध्यम से कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब विचार करना, लिखना। मैंने एक बार विचार किया, सच में मैंने विचार किया 52 गजा में बैठकर, ये इन प्रकरणों को पढ़कर, कि मेरे कारण कब कब झगड़ा हुआ, मेरे कारण कब कब मैंने विवाद कराए। तो मैंने भी अपने कारण पकड़ लिए 2, 5, 7, 10 कि भैया ये हुआ। मैंने अपना पूर्व अवस्था का याद किया कि मेरी माँ बहुत सीधी थी। सच में 52 गजा का चतुर्मास अल्टीमेट चतुर्मास था। मेरे जीवन का, मुझसे कोई कुछ पूछे कि तुम्हारे जीवन का गोल्डन समय बताओ, तो मैं 2 ही बताता हूँ। एक तो वो पूरा 52 गजा का चातुर्मास पहाड़ों के बीच में अकेले 48 घंटे में से 1 घंटे आना, 47 घंटे बना। और दूसरा, मुझसे कोई पूछता तो मैं बोलता हूँ, मैंने जब गुरुदेव की खूब वैयावृत्ति करी अकेले, जब मैंने गुरुदेव को खूब प्रतिक्रमण सुनाया अकेले, कोई नहीं, मैं और गुरुदेव, और मैं पूरा राम डोंगर में कमरा बंद, उनको पूरा प्रतिक्रमण दोनों टाइम का, पूरी स्वयंभू पाठ आदि सब पढ़ाना, और उनकी जो वैयावृत्ति करना, जहाँ कोई नहीं वहाँ मैं वैयावृत्ति कर रहा हूँ, ऐसी वैयावृत्ति जहाँ कहीं मौका नहीं मिलता था। तो मैं मानता वो मेरा गोल्डन समय है, जब गुरुदेव की सेवा करने को मुझे रेवती रेंज में मिला, मुझे डोंगरगढ़ में मिला, मुझे रामटेक में मिला। वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। और ये मेरे जीवन का गोल्डन समय था जब सच्ची साधना मैंने कर रही है, अपने अंदर तक उतरकर शुद्ध उपयोग से टकराने का मुझे एहसास प्राप्त हुआ। तो मैं मानता वो सच्चा मेरा गोल्डन समय। ये मेरा गोल्डन समय नहीं है। वो भैया जी तारीफ कर रहे थे 108 मंडल हो गए, ये तो तुच्छ चीज़ें ही हैं, ये तो बाहरी चीज़ें हैं। ये सब जोड़ना जुड़ना ये बाहरी है। अंतरंग साधना और अंतरंग की उपलब्धि वो सच्ची साधना है, जो रात में बैठकर मैंने अपने आप को कुछ घंटे, आधे घंटे पाया। उस पूरी रात में भी कितना घंटे, 1.5 घंटे अपने आप में आया हूँगा मैं। बाकी तो फिर क्या है भैया, अब चिंतन करना है, मंथन करना है। तो मैं ये आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, गोल्डन समय कब होता है, जब हम अपने आप में जाते हैं, तब वो गोल्डन समय। आप अब विचार करना, कितनी बार मैंने तो अपना खुद का परीक्षण करके नोट डाउन कर लिया, मैंने मेरे कारण कब कब झगड़ा हुआ, आपके कारण कब कब झगड़ा हुआ। वो ध्यान रखना, उत्ते असमाधि के कारण आपने जोड़ लिए। और उनको बरी कर लो, उनको धो लो, अपने आप को पवित्र कर लो और छोड़ दो उन सबको कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरे कारण कभी भी किसी तरह से भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप अगर एक बहू हो, कभी भी ध्यान रखना, अपने पति का और अपनी माँ का संबंध तोड़वाना मत, दरार मत डलवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो आपने झगड़ा करवाया, एक माँ और बेटे में आपने कुछ खटाई डाली, आपका मरण बिगड़ेगा, आपका मरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा। ये निश्चित मान के चलना। जब जब भी आपने दरार डाली, जब जब भी आपने कटाई करी, जब जब भी आपने किसी प्रकार इस प्रकार से किया, तो होता है, हो जाए, कर ही रहे, और फिर आपकी समाधि बिगड़ती हैगी निश्चित। उस वजह से आपका मरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। उस मरण को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर आगे क्या है, आगे का तो पूरा ही मामला है सबका। ये तो मान जाओ मेरी बात, अगर नहीं होगा तो अगला। वो तो आजकल आहार में भी वही चलता है हमारा, कौन सा, झंझा। सब लोग याद कर लो, क्या झंझा क्या है, बोलो झंझा, बोलो झंझा, फिर से बोलो झंझा। क्या है, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर रूठ जाना। झंझे का मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर रूठ जाना, रोष कर लेना, मन में आक्रोश परिणाम कर लेना। ये जो झंझा है, ये आपका समाधि का कारण है। सब में ही कि नहीं बोलो ना, हमारे यहाँ महाराज जी नहीं आया, उसमें झंझा हो जाता है, रूठ जाते हो आप। महाराज जी ने हमसे ये नहीं लिया तो ही बताओ झंझा हो जाता है, नहीं होता है। तो ये हमारे आजकल आहार में चलता है, झंझा मत करो, झंझा मत करो। मतलब क्या, अगर मान लो आपने नहीं मानी, वो रूठ गया, मुंह फूल गया, आप बताओ। कल मैं बताऊँ, मेरे से हमेशा हर बार लोग यही बोलते हैं, बोले महाराज जी आप गजब के हो। क्यों? बोले एडजस्टमेंट करने में ही लगे रहते हो, कभी इसको पटाना, कभी उसको पटाना, कभी इसको संभालना, कभी उसको संभालना। मैंने कहा क्या बात है अपना, ये तो धर्म ध्यान है, सबको संभाल कर सबको लेके चलना है। एडजस्टमेंट करो पर झंझा मत करो। नहीं करोगे ना झंझा, बोलो तो सही, बोलो झंझा नहीं करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? क्या होता है झंझा का मतलब, क्या होता है? रूठ जाना। कभी रूठोगे तो नहीं तुम? पक्का बोलो, क्यों? पक्का नहीं रूठोगे हैं? अच्छा, क्या बात है। सेलू की धर्मपत्नी बोल रही है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, बोले रूठ भी जाएंगे तो मनाएगा कौन? बोले इससे रूठो ही मत,
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो आप जब जब भी रूठोगे तो निश्चित ये मान के चलना आप रूठ कर अपना ही नुकसान कर रहे हो, समाधि आपकी बिगड़ेगी। क्योंकि मैंने सोचा क्या होता होगा इससे झंझा करने से, आपका मन खराब होगा। जब मन खराब होगा तो आंतरिक परिणाम होंगे, मतलब मन में संकल्प विकल्प होंगे, और जब मन में संकल्प विकल्प हो रहे हैं तो निश्चित में मान के चलना कि अगर मान लीजिए उस वक्त कहीं आयु का बंद हो गया तो मामला बिगड़ेगा ना भैया, कहीं नरक तेरे, क्योंकि आयु तो ऐसी नहीं हैगी, कभी भी बन सकती है। आपको थोड़ी पता कब आयु बन रही। अब झंझा के समय आयु बन गई तो क्या होगा, रूठ आप रूठे हुए हो और उस समय आयु बन गई तो बताओ क्या होगा, मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। तो इसमें भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है झंझा। फिर उसके बाद क्या बोला था 13वें नंबर पर, सद कर पड़ीदा। सद करे पड़ीदा मतलब क्या हो गया, सद कर पड़ीदा का मतलब ये हो गया सबकी ध्वनि को तिरस्कार करके आप स्वयं जोर जोर से पढ़ना। ये हमारे साथ होता है मंदिरों में, हमारे साथ होता है क्लासरूम्स में, हमारे साथ और भी अन्य स्थानों पर होता है कि हम क्या कर रहे हैं तेज आवाज में, मतलब सब वहाँ पर हैं और वहाँ पर सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, उस धर्म ध्यान के में हम तेज आवाज में बोल ले रहे हैं। तो ये जो कहलाना है हमारा तेज आवाज में बोलना जो कहलाना है वो सामने वाले के लिए अंतराय का कारण होता है। अच्छा, श्री के 4 बिंदु दिए थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, जरूरत होने पर बोलो। अच्छा, श्री जी ने मूलाचार में ये 4 बिंदु दिए, कौन सा, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, जरूरत होने पर, आवश्यकता होने पर। जितना धीरे बोल सकते हो बोलो। आचार्य श्री कहते थे कि आप जितनी तेज आवाज में बोलोगे तो जहां जहां तक आवाज जाएगी वहां तक के जीवों को घात होगा, एक इंद्रिय भी उससे घात को प्राप्त हो सकते हैं। आप ऐसी बात करो कि सामने वाले तक ही जाए। कोई शुद्ध उपयोग में लीन है, कोई अपने परिणामों की में अंदर तक उतरा हुआ है और अब आप वहां जाओगे वहां बात सुनाओगे तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा, वो निश्चित मान के चलना उसके परिणाम आद्रोध वाले बन सकते हैं। तो हम बहुत धीरे बोलें, मीठा बोलें और उसमें भी कम बोलें, नपे तुले शब्दों में बोलें। और साथ साथ में जब भी ये प्रकरण आता है तो एक उदाहरण हमेशा मैं अपना खुद का देता हूँ, हमेशा बताता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, बता ही देता हूँ, छोड़ू क्यों, क्योंकि अब वो बहुत सुंदर सी बात है कि हम जो लोग जब जा रहे थे कहाँ, रामटेक की डोंगरगढ़ की, तो डोंगरगढ़ के पहले पूज्य गुरुदेव, उस दिन भी सुनाया था ये मैं, कि पूज्य गुरुदेव के पास वैयावर्ती करने पहुंचे, कड़का लगाने के लिए निशंक सागर जी और मैं पहुंचे। पर आचार्य श्री जी इतने चिंतन में लीन थे कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि आचार्य श्री से हम बोलने कि आचार्य श्री जी कड़के के लिए आए, समय हो रहा है। अब नहीं, वो अपना चिंतन करे जा रहे हैं, माथे पे उनकी एक अलग ही होती थी। जब चिंतन करते थे तो यहाँ सोचते थे, फिर आंख बंद कर लेते थे, फिर हंसते थे, फिर कुछ सोचते थे, फिर करते थे। अब उस बिंदु में तो अपनी इतनी हिम्मत नहीं बोलते, कुछ नहीं बोले, हम भी लग गए दोनों के दोनों निशंक सागर जी और हम। आचार्य श्री जी इस कोने में तो हम उस कोने में, दोनों बात करे जा रहे हैं। आचार्य श्री हमको ऐसे गौर गौर के देखते हैं। हमने कहा वो तो चिंतन चल रहा है, गौर के नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सच में हमें गौर गौर के देख रहे थे। अब देख रहे 5, 7, 8, 10 मिनट 15 मिनट बाद उन्होंने स्वयं ने पूछे क्यों, क्या चल रहा है। इतने में तो हमारी ढील गई आचार्य एकदम, क्यों क्या चल रहा है, अब हमारी आप क्या बताओ क्या बात चल रही है। तुमने नहीं नहीं आचार्य श्री जी, नहीं नहीं क्या बात चल रही है। आचार्य श्री कुछ नहीं। अरे बता नहीं रहे हो, हम पूछ रहे हो उसकी बात भी नहीं बता रहे हो। नहीं, वो निशंक सागर जी बोले और हाथ पकड़ लिया कि उनने सोचा कहीं ये बता नहीं दे, हम उनने सोचा कहीं महाराज जी बता नहीं, एकदम फिर उनने हाथ पकड़ा तो मेरी सच में बताने का मन था। फिर मैंने कहा नहीं 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 अच्छा से कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कड़का लगाना है, कड़का लगाना है। बोला अच्छा ठीक है, कड़का लगाना है, कल इरियापद में याद दिला देना ये वाली बात। क्या बोला, कल इरियापद में याद दिला देने वाली बात। अब जब इनने बोली तो मेरे तो हो गया, मेरा इरियापद में दिला देना। मतलब चलो लगाओ, कड़का लगाओ जल्दी से, कल याद दिला देना इरियापद में। अब उनने इतना बोला, कहाँ से कड़का लगे, कहाँ से सब हो। अब वो धीरे धीरे हुआ, अब इरियापद में याद दिला देना। तो अब ठीक है, जो होगा सो निपटेंगे। अब रात बड़ी मुश्किल से कटी, ये मान के चलना आज तक ऐसा नहीं हुआ। पर अब आचार्य से क्या पता सबके बीच में कैसा डांटेंगे, क्या करेंगे, अपने को बता देना था। ऐसी कौन सी बात थी, हंसी मजाक की थी, हमारी आपस के महाराजों की बात थी वो वाली बात, कि किसी महाराज की हंसी, मतलब इस प्रकार से नहीं, कुछ बातचीत कर रहे थे हम। अब वो बताएंगे तो आचार्य श्री जी उन महाराज पर नाराज हो सकते थे, वो इसलिए बताया नहीं। अब इरियापद में सुनना आप, इरियापद में हम वहां पर थे और हम नीचे मुंह करके बैठे और आचार्य श्री जी ने उसी वक्त सीधे सीधे पूछा क्यों आज दुर्लभ नहीं आया। तो मैंने कहा जी जी आचार्य श्री जी, क्यों, हमने क्या कहा था आपसे। जी जी आचार्य श्री जी, याद दिलाने को बोला। आप याद ही नहीं दिला रहे हो, निशंक वो उधर खड़े। हाँ जी जी महाराज जी, अब कहाँ से याद दिलाएं। तो अब आचार्य श्री जी हाँ चलो ठीक है बैठ जाओ। बिठा दिया, हम खड़े हो गए थे। हमने कहा जी, बोले देखो डोंगरगढ़ चल रहे हैं हम, और डोंगरगढ़ में बहुत छोटा स्थान है, बहुत वहीं की वहीं धर्मशाला, इतना बड़ा संघ है और उस सब में अपने को रहना है।
तो आप लोगों को एक बात करने की एक तरीके को सीखना है। कल शाम को ये दोनों महाराज आए थे और मैं बहुत प्रयास कर रहा था। ये 6 फीट पे हम बैठे थे, मैं इधर बैठा था और ये बैठे थे, इतनी धीरे बात कर रहे थे कि मैं कान लगा के सुनने का प्रयास कर रहा था, फिर भी इन दोनों की बात नहीं सुन पा रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं सुन पा रहा। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, ऐसे ही बात होना चाहिए। तीसरा सुन ही नहीं पाए, ये तरीका है बात करने का। मुझे बड़ा पसंद आया है तरीका। आप लोग वहाँ एक साथ 5-5 रहोगे, जिससे काम है कान में बात करना, जैसे इनने बात करी थी। बहुत सुंदर लगा इनका इस बात करने का तरीका। और आप लोगों को ऐसे ही धोगड़गढ़ में रहना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति शुद्ध उपयोग में लेने, अध्यात्म में लेने, अपनी आत्मा में लेने, और मान लो आप उसका शुद्ध उपयोग तोड़ दोगे तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। इतने इस प्रकार से आपको बात करना है। आचार्य श्री जी ने जब ये बोला तब श्वास में श्वास है। मैंने कहा अच्छा ऐसे ये बोलना चाह रहे हैं तो तारीफ वाला मामला है अपना। हम तो यही उलझे हुए थे कि अब क्या होगा अपना, क्या होगा अपना, क्या। तो आचार्य श्री ने धीरे बोलो, मीठा बोलो, इतना मीठा बोलो कि सामने वाला गदगद हो जाए आपकी बात को सुन के। वंस मोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वंस मोर, कि हाँ भैया ठीक है। और उसके बाद भी कितना बोलो? नपे तुले शब्दों में, जैसे आचार्य श्री बोलते हैं वो। और उसके बाद चौथे नंबर पे क्या, कि बहुत जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो जयराम जी कर दो। ये बात खत्म भैया, अब नहीं। ठीक, तो ये बात आपको किस में बोलना है? कौन सी होगी? सत करे परिधा। और 14वें नंबर पर है ऐषणा समिधि। ऐषणा समिधि का तात्पर्य मैंने बहुत अच्छे से प्रवचन में आपको बता दिया था। क्या था ऐषणा समिधि का तात्पर्य? क्या बताया था? बोलो। एक दो भी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा बताने वाला। ऐषणा समिधि का तात्पर्य यही हैगा कि जो भोजन है, जो आहार है, अगर आप अमर्यादित आहार कर रहे हो, आप अगर वो फास्ट फूड खा रहे हो, आप अगर वो आइसक्रीम ले रहे हो, आप वो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो जिसमें जीव राशि है, अगर वो आप ले रहे हो तो निश्चित मान के चलना वो आपके लिए समाधि का कारण कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सीधी सीधी जीव की मात्रा चबाई है। और जब जीव की मात्रा चबाई है तो फिर आपने जब जीवों को चबाया है तो आप भी चबके नहीं मरोगे। बोलो ना, मरोगे कि नहीं मरोगे? आपकी समाधि बिगड़ी। हजारों बार वो एक जीव, मैंने बताया ना, आलू का एक कण, उसमें अनंतानंत जीव होते हैं। कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? अरे बोलो ना। आलू की एक सुई की नोक में अनंतानंत जीव होते हैं, जो अनंतानंत जीव होते हैं। और अब अनंतानंत जीवों को आप खाओगे तो क्या होगा? बताओ ना भैया यार, आपकी समाधि सुधर सकती है क्या? जिंदगी भर आलू खाया और बाद में कह रहे हो कि भैया छोड़ दिया मैंने, तो मामला सुधरेगा कि बिगड़ेगा? इतने जीवों को तो आपने मार लिया। मैंने उस दिन छूट दी थी आप लोगों को, खूब जीव, खूब आलू खाओ, लेकिन क्या बोल के खाना है? मैं अनंतानंत जीवों को, क्या बोल के खाना है? क्या खाना है बोल के? मैं अनंतानंत जीवों को खा रहा हूं। इतना बोल के खाओ, मामला पूरा निपट जाएगा। सिर्फ इतना बोलना है, अनंतानंत जीवों को खा रहा हूं। सबको दोनों हाथ से आशीर्वाद आलू खाने का। उस दिन भी दिया, आज भी दे रहा हूं, हमेशा दूंगा। काय का आशीर्वाद? कोई महाराज मिलेगा ऐसा? इतने अच्छे महाराज तुमको कहीं मिलेंगे? मिलेंगे? बताओ, मिलेंगे? दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं, काय के लिए? आलू खाने के लिए। लेकिन क्या बोल के खाना है? मैं अनंता, मेरी जैसे अनंतानंद जीवों को चबा रहा हूं, खा रहा हूं। मेरे जैसे अनंतानंद जीवों को चबा रहा हूं, खा रहा हूं। यही आपको भावना भाते हुए आलू का सेवन करना है। दोनों हाथ से आशीर्वाद। मेरे ख्याल से सभी लोग बड़े अच्छे से चाव से आलू खाते होंगे। खाते हो ना भैया? बोलो ना, खाते हो? खाते हो ना? अरे सही बोलना, डर क्यों रहेगा? खाता तो बोले खाता हूं। तो अब खा, दोनों हाथ से आशीर्वाद। लेकिन क्या बोल के खाएगा? क्या बोल के खाएगा? मैं अनंत, मेरे जैसे अनंतानंद जीवों को खा रहा हूं, बोलेगा ना? इतना तो बोल दे यार भैया। बोल खाऊंगा महाराज जी आलू का पराठा, लेकिन ये खाऊंगा कि अनंतानंद जीव छबा के खा गया हूं। खाऊंगा समोसा, लेकिन ये बोल के खाऊंगा। ठीक, तो आपका भला हो जाएगा, नहीं तो आपकी समाधि बिगड़ेगी। ऐसा समाधि। और शुद्ध प्रमाण भोजी है ना। शुद्ध प्रमाण भोजी का मतलब क्या होता है? जिस भोजन से प्रमाद हो, जिस भोजन से, गरिष्ठ भोजन से और इष्ट भोजन से आपके परिणाम खराब हो सकते हैं, तो इष्ट और गरिष्ठ भोजन का त्याग उस दिन कराया था। और पूरा प्रवचन दादी लोगों के लिए बोल दिया था कि दादी लोगों के लिए, हाँ दादी लोगों के लिए बोल दिया था पूरा प्रवचन। आज तो अष्टमी, दादी लोगों को पास है ना? हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा मैटर निपटा ही दें दो, क्योंकि आगे से शायद प्रवचन तो होने ही नहीं है। तो गरिष्ठ और इष्ट करना है, नहीं करना? 4-5 बिंदु करना है। आकुलता हो रही क्या? छोड़ दे, छोड़ दे, कर दे पूरा प्रवचन। ठीक है, तो इष्ट और गरिष्ठ भोजन, इष्ट और गरिष्ठ को यहाँ पर त्याग करना है सूर्य प्रमाण में। अब 16वां 17वां 8-5 मिनट में 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 5 प्रकरण आपको और फास्ट रूप से बता देता हूँ। 16वें नंबर का क्या है? 16वें नंबर का प्रकरण हैगा गणागद गो। मतलब क्या हो गया? इसका तात्पर्य ये है, कोई ऐसा अपराध कर लिया आपने
जिसके माध्यम से आपको अपने स्थान से अलग करना पड़े। अगर आपने ऐसा अपराध किया है, ऐसी गलती की है, ऐसी भूल करी है, तो ध्यान रखना उसका प्रायश्चित ले लो, नहीं तो आपकी समाधि बिगड़ेगी। अगर अपने आप के माध्यम से कुछ गलती हो गई है, उस गलती को आप बरी कर लो, पवित्र कर लो, नहीं तो यहां पर ये स्पष्ट बोल रहे हैं आपका मरण बिगड़ेगा, समाधि मरण बिगड़ेगा। गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को आप स्वीकार कर लो, मान लो और नतमस्तक हो जाओ कि भैया ये मुझसे हुआ था, आप इसको बरी करके क्लियर कर दो। नहीं होगा तो आपका मरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, अकाल सज्जाओ, नहीं हाँ अकाल नहीं, 15वां 16 17वां सख्रावरदे, मतलब क्या हुआ, ये जीवों से लेकर है। इसका तात्पर्य क्या है, अब मैं अपनी बात को चारों पांचों को कम कम में ही बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। सख्रावरदे का तात्पर्य क्या हैगा कि हम जब कहीं गीली भूमि से अगर हम सूखी भूमि में आ गए हैं, तो क्या होगा कि हमारे पैर जो हैं वो गीले हैं, और गीले में अगर हम मान लीजिए मिट्टी पे पैर रख रहे हैं, तो वो जो जीव हैं उन जीवों का मरण हो जाएगा। वो जो जीव है, समझना थोड़ी गहरी बात है ये वाली, कि ये आप लोगों से थोड़ी सी ऊंची हटके साधु लोगों के काम की बात है ये, कि जब हम धूली से भरे पैरों से जा रहे हैं और फिर हमने मान लो उसमें जल में प्रवेश किया, ये जल के हैं तो इसमें प्रवेश किया, या हम ठंडी से गर्मी में जा रहे हैं या गर्मी से ठंडी में जा रहे हैं, तो जितने जीव हमारे अंदर हैं वो हमें क्या करना चाहिए, पीछे से गर्मी के गर्मी में, ठंडी के ठंडी में, फिर उसके बाद आगे बढ़ना। अगर ये विवेक नहीं रखेंगे तो निश्चित वो जीव वहाँ पहुँचने के बाद ठंडी के जीव गर्मी में मरेंगे, गर्मी के जीव ठंडी में मरेंगे, तो इससे हमारी असमाधि हो सकती है। हालांकि ये प्रकरण आपका नहीं है, साधु परमेष्ठी का प्रकरण है, लेकिन है इसको भी असमाधि के कारण में आचार्य भगवान ने यहाँ पर बोला है। फिर उसके बाद क्या है, अगला है, कौन सा है, अगला बोल दिया है, ये इस पर तो मुझे बहुत बोलना था, लेकिन ठीक है कम में ही निपटा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी मैटर था। अपमान भोजी, बाद में बोल रही दादी लोग, अब मैं बाद में कहाँ से करूँगा, फिर कल से नया प्रकरण चालू करना है। अपमान भोजी, ठीक, अपमान भोजी को ध्यान रखना। आचार्य भगवान की पूरी बातें इस पर मुझे बताना था, इस पर बहुत लंबा चिंतन है। मतलब आप लोगों के लिए, सबके लिए ये यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भोजन जब आप करो, तो अगर आपने अप्रमाण भोजन किया, मतलब गिनकर भोजन नहीं किया, बिना गिनती के आपने भोजन किया, तो ध्यान रखना आपकी समाधि बिगड़ेगी। मतलब जितनी गिनती कहिए, आप अपनी कैपेसिटी देख लें, उस कैपेसिटी अपने को तय कर लें, गिनकर भोजन करना चाहिए। गुरुदेव भी गिनकर भोजन करते थे। अगर आप अप्रमाण भोजन करोगे तो उससे अप्रमाण भोजन क्यों समाधि का कारण दे दिया, क्योंकि आप, जो मैंने देखा है एक साधु को, वो उनका भोजन का, बाकी साधना अच्छी थी लेकिन भोजन का प्रमाण उनका ठीक नहीं था, उनकी समाधि उसी में हुई। मतलब समाधि तात्पर्य समाधि बिगड़ी है ये मान, इसलिए ध्यान रखना। अप्रमाण भोजी का तात्पर्य कि जो भोजन करो आप, उस भोजन में प्रमाण होना चाहिए कि हम 4 रोटी लेंगे, 3 रोटी लेंगे, 5 रोटी लेंगे, धीरे धीरे उसको क्रम करो, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, नहीं तो आपकी समाधि बिगड़ेगी। आप ये मान के चलना, लेकिन उल्टा हो रहा है। अभी तो और यहाँ आने के बाद, आश्रम में आने के बाद तो और प्रमाण बढ़ गया था। अभी दिवाली के दिन दिवाली मना दी हमने दादी लोगों की सबकी, और उस दिन सबका सब तय कर दिया कि इतनी चीज से ऊपर नहीं, तो वो अप्रमाण को हमने प्रमाण कर दिया, ठीक है। अगला अकाल श्रद्धाओ, ठीक, अगर अनुकूलता बनी दादी लोगों को, उस पर शाम को और अलग से बता दूंगा क्योंकि समय हो रहा है और प्रकरण पूरा करना है। कि अगला है अकाल श्रद्धाओ। अकाल श्रद्धाओ का तात्पर्य क्या हो गया कि अकाल में, अकाल मतलब जब समय नहीं हो और तब अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो वो अकाल स्वाध्याय कहलाता है। और अगर उस समय हमें विवेक के साथ करना चाहिए, असमाधि का कारण बोला हैगा कि जो समय है उस समय को छोड़कर अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो। और अंतिम 20वां नंबर का अदिठ्ठ, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। अदिठ्ठ को, अदिठ्ठ का तात्पर्य तो वही है जो पहले बोल आए थे, बिना इधर उधर देखकर गमन करना। मतलब हम चल तो भले धीरे रहें, लेकिन कहाँ देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। बहुत मार्मिक बिंदु है, इसको समझने का प्रयास करना, बहुत काम का बिंदु है कि हम चल रहे हैं, भले धीरे चल रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं चल रहा हूँ और चलते चलते मुझे कोई बोर्ड पर कुछ पढ़ना है, और अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो अब एक बात बताओ कि जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो एक पाँव तो मेरा बिना देखे रखाएगा कि नहीं रखाएगा, बोलो रखाएगा कि नहीं, निश्चित रूप से रखाएगा। अगर मैं मान लीजिए उस बोर्ड के उस अक्षर को पढ़ रहा हूँ और कोई भी फलानी दुकान है, अब वो वहां पर पांव रखा, असमाधि का कारण हो गया। कोई गाड़ी नंबर देखा, असमाधि का कारण हो गया। अगर चलते चलते किसी वस्तु को मैंने देख लिया तो मान के चलना वो असमाधि का कारण है,
क्योंकि 4 हाथ जमीन देखने की आज्ञा आई है और 4 हाथ जमीन देख के नहीं चले हम, और फिर हमने पांव रखा और हम गए। निश्चित मान चलना। आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे हमेशा, ये जो दुकान है हम लोगों की, वो दुकान क्या है? हीरे मोती की। क्यों? क्योंकि सगुप्ति समिति धर्मानुपरीक्षा जय परिचय जय चारित्र सूत्र आया है। ये काय का सूत्र है? ये सूत्र काय का है? जल्दी बोलो, बात खत्म करना है मेरे को। ये सूत्र काय का है? बोलो भैया, भैया जी बता पाएंगे हमारे। काय का सूत्र है ये? अरे वो तो सबको मालूम है, तत्वार सूत्र। काय सूत्र ये किस विषय को लेकर सूत्र आया? ये सगुप्ति समिति धर्मानुपरीक्षा परिचय जय चारित्र। बोलो, कोई तो बोल दो। बहुत बढ़िया, हमारी दीदी ने बोल दिया, दीदी ने, पूनम दीदी ने बता दिया उधर से, कि और दादियों ने बोल दिया। ये सूत्र आया संवर का। संवर का मतलब क्या होता है? इतना तो बता दो भैया। कर्मों के रोकने के उपाय को संवर कहते हैं। मतलब जहां कर्म रुक जाए, और कर्म रोकने के उपाय बताए यहां पर। कर्म रोकने के उपाय क्या बताए यहां पर? अगर कर्म को रोकना है तो ये उपाय हैं, कर्म नहीं बंधेंगे। कब नहीं बंधेंगे? सगुप्ति समिति धर्मानुपरीक्षा परिचय चाहिए। तो उसमें क्या दिया है? सगुप्ति समिति, मतलब जब भी देखकर चलोगे कर्म का बंध नहीं होगा। क्या है? यहां स्पष्ट है, संवर का कारण है। जब भी देखकर चलोगे, जब भी देखकर समान रखोगे, कर्म का बंध नहीं होगा। समिति आ गई, संवर का कारण हो गया। आप मानना, हम जब देख के चलते हैं उस समय कर्म, हम चल भी रहे और कर्मों का बंध नहीं होगा। तो अगर आप भी अगर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप भले धीरे भी चल रहे हो, लेकिन बिना देखे नहीं चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये मांगलिक पूरे 20 के 20 असमाधि के कारण मैंने आप लोगों के बीच में दे दिए। पूजन और अर्घ कम थे, मैंने सोचा आज इसको कर ही दो, क्योंकि 8 और 16 ही अर्घ हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी और आपकी पूजन भी हो ही जाएगी। तो आप इन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारना मेरी भावना है। ये बिंदु आपके जीवन में उतर जाएंगे तो सबकी क्या हो जाएगी? बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समाधि आपकी सचमुच मंगलमय और मांगलिक समाधि हो जाएगी। मेरी तो ये भावना है सबका वो समाधि मरण बहुत अच्छे से हो और सब अपना अंत समय प्रभु और गुरु की भक्ति में लीन हो जाए। अंतिम में एक बात पूज्य गुरुदेव की बोलकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। ये मैंने बहुत बार बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि आचार्य महाराज जब भी देव वंदना करते थे, आचार्य महाराज जब भी देव वंदना करते थे तो 4 लाइनें बोलते थे। मैं आप सबसे, इस परिसर में लोग जितने बैठे हैं उन सबसे भी कहूंगा, ये लाइनें आप भी बोला करो जो गुरुदेव प्रतिदिन बोलते थे। मैंने आचार्य श्री से बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके पूछा था, आचार्य श्री वो लाइनें क्या बोलते हो, इतनी धीरे बोलते हो? आपने हमें चैत्य भक्ति और पंच महागुरुभक्ति से कही, लेकिन वो कौन सी लाइनें हैं जो आप बोलते हो? तो आचार्य श्री ने वो लाइनें बताई थी उस वक्त। बस वो दिन था कि आज तक का दिन है। उस लाइनों को मैंने बहुत अच्छे से अपने हृदय गम कर लिया। आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, इन लाइनों को आप याद कर लो और भगवान के सामने आप इन लाइनों को पढ़ो। बोलो पढ़ोगे तो सुनाऊं मैं? वैसे ही भैया जी कह रहे हैं, हो गया, उधर से घड़ी दिख रही। बोलो करोगे तो बताओ, नहीं तो कल देखेंगे। करोगे? इन लाइनों को पढ़ोगे? प्रतिदिन पढ़ोगे? आचार्य श्री जी प्रतिदिन पढ़ते थे। आबाल्या जिन देव देव भवता श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतया कालोदया वदगता तम तस्या फलमर्थये तद्दुना प्राण प्रयाण क्षणे तौ नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तवा कुंठो मम। क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ और सुन लो। अंत में इसका अर्थ ये होता है कि हे भगवान, मैंने अब बाल्या जिन देव, बचपन से लेकर अभी तक आपकी खूब उपासना करिए, आपके चरणों की खूब सेवा करिए, उसका अगर कोई फल मिल जाए तो मुझे यही चाहिए। अगर मेरी विनय हुई है तो जब मेरा अंत समय रहे तो क्या रहे, उस समय तम तस्या फल मर्त अधुना, मुझे ये कीजिए, प्राण जाए तब सिर्फ आपका नाम मेरे मुख से निकले और इसके अलावा और कोई फल नहीं चाहिए। जब मेरा अंत समय रहे तो प्रभु आप रहो, उसके अलावा कोई नहीं रहे। ये 4 लाइनें आप भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर सी लाइनें हैं। अगर आप भी कर लेंगे, समाधि भक्ति की लाइनें हैं, आप कहोगे तो मैं आपको अलग से दे दूंगा, पर ये लिखे और प्रतिदिन भगवान की वंदना के समय आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।